और चलिए अब बारी है किसका गढ़ छत्तीसगढ़ की। और आज छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दलों की चुनावी सभा और तैयारियां जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में विकास पर तकरार जारी है। सभी कभी प्रधानमंत्री कांग्रेस पर वार करते हैं तो कभी भूपेश बघेल बीजेपी पर पलटवार करती है। एक तरफ मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के जगदलपुर पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है वो गरीबों की है, इसीलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद होगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार जरा आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नहीं सही बो, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो, बदल के रही बो, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है। और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, एक बार सुनिएगा। पीएससी में रमन सिंह के शासनकाल में गड़बड़ियां हुई थी, उसमें तो कार्रवाई कर ले। पहले वर्षा डोंगरे ने जो कोर्ट में फाइल किया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि आरोपी ये बताए, प्रधानमंत्री जी धमतरी में आके उन्होंने कहा था 2014 में सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल के शिक्षों में होंगे, उसके पीछे होंगे, ये उन्होंने कहा था। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोर्ट के आदेश के बाद भी गुड साउथ इंडी से उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने जो गणपति है उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार ने उसके सरेंडर करने के बाद नौकरी नहीं दे दिया है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर हमारे साथ ममता साहू, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, प्रकाश मणि वैष्णव, प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के, और अनिल पुसदकर जी स्टेटेड हमारे साथ हैं। और सबसे पहले अनिल जी से जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जगदलपुर बस्तर के इलाके में जमकर उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति को उन्होंने आईना दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ अब कह रहा है कि अब नहीं सही बो, अब नहीं, अभी जो वहां का लोकल लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे, वो भी बस्तर के जगदलपुर में? देखिए, बस्तर पर भाजपा का फोकस है और प्रधानमंत्री का खासकर एक परिवर्तन यात्रा इन्होंने दंतेवाड़ा से निकाली थी। बस्तर जो है
वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पूरी की पूरी सीटें जो है वो कांग्रेस जीतती थी अविभाजित मध्य प्रदेश में। जैसे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसका पहला जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को 11 सीटें मिले, 13 में से 11, 12 और 13, 3 चुनाव में पूरा एक तरफा जो है वो सीटें जो है वो बीजेपी को मिली। उसके बाद जब पिछला चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जमीन धूल चटा दी, एक तरफा जीत थी कांग्रेस की। तो एक बार फिर से आदिवासी वोट, जो आदिवासी सीटें करीब करीब 29 सीटें हैं, तो इस सीटों को कोई छोड़ना नहीं चाहता, ना भाजपा ना कांग्रेस। तो भाजपा का फोकस आदिवासी सीटों पर फिर से है। कांग्रेस ने तो अपने सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनका पहला प्रदेश अध्यक्ष भी बस्तर से था, दूसरा भी प्रदेश अध्यक्ष बस्तर में। तो भाजपा की जो नजर है, और खासकर मोदी का जो दौरा है एक दूसरा है, इसके पहले भी आ चुके हैं, तो मोदी जी का जो फोकस था वो, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को 28,000 करोड़ की जो सौगात दी, वो बात अलग है। एक रेल लाइन दी है, एक नगरनार स्टील जो संयंत्र है उसका लोकार्पण किया, लेकिन उसके अलावा उनका जो अभी जो एक नया जो तरीका आ गया है, अटैक इज बेस्ट डिफेंस, तो वो पहले कांग्रेस पर वार करते हैं, बाद में अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं। तो कांग्रेस को उन्होंने जमकर निशाने पे लिया। उन्होंने कहा विकास पोस्टर पर दिखता है, बैनर पर दिखता है, या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। तो ये तो सीधा सीधा उनका प्रहार था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है गरीबों की चिंता करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो आदिवासियों पर फोकस है, आदिवासी वोटरों पर फोकस है, और इसका जो है मुकाबला तो कांग्रेस कैसे करेगी ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर की सीटें एक तरफा जाती है और कांग्रेस को पिछली बार पूरी सीटें मिली। तो ये तो कांग्रेस के लिए चिंता का सवाल है, बीजेपी का वहां फोकस करना। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास चलेंगे। हमारे साथ प्रकाश मणि जी हैं। प्रकाश मणि जी, प्रधानमंत्री ने आज जगदलपुर से आपकी सरकार को काफी कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरे छत्तीसगढ़ में एक झूठे व्यक्ति की है। उसे जो है कोई भी उनकी बातों को कोई भी सच नहीं मानता। आपको याद दिला दूं कि उन्होंने 15 लाख वाला जो झूठ बोला था कि 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, ये वाला झूठ इन्होंने बस्तर में ही कहा था, छत्तीसगढ़ में कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को कोई भी विश्वास नहीं करता है। और जहां तक वो विकास की बातें कह रहे थे, तो देखिए, विकास की परिभाषा कांग्रेस की नजर में अलग है और भारतीय जनता पार्टी की नजर में अलग है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में विकास का पैमाना यह है कि किस प्रकार से पुल पुलिये बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, और उनके बनाते हुए जो है उसमें किस प्रकार से घोटाला किया जाए, कमीशन खोरी की जाए, पैसे अंदर किए जाए। कांग्रेस के विकास की परिभाषा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जेब में 4 पैसे ज्यादा कैसे जाएं, आर्थिक उन्नति कैसे हो, ये हमारे विकास की परिभाषा है। इसीलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई, इसीलिए हम 72 से ज्यादा वनोपज खरीद रहे हैं, इसीलिए हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इसी कारण हम तमाम प्रकार के काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। लेकिन यह विकास की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आई। यहाँ रायपुर राजधानी में इन्होंने स्काई वॉक बनाया था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, करोड़ों रुपए का घोटाला उसमें हुआ। कई इन्होंने पुलिये बनाए, कई इन्होंने फ्लाईओवर बनाए, वो जो है साल भर भी जो है नहीं टिक पाए। और कोल घोटाले के आरोप तो आपकी सरकार पे लगती है। छत्तीसगढ़ में आपकी डबल इंजन की सरकार, उसके बाबत आप लोग भरोसा यात्रा निकालते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री झूठे हैं। बेशक प्रधानमंत्री झूठे हैं, इस बात को पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है प्रधानमंत्री झूठे हैं, और छत्तीसगढ़ तो खास तौर पर जानता है। प्रधानमंत्री जब भी कोई बात बोलते हैं, लेकिन सरकार मैं कह रही हूँ आपकी है, अभी तो डबल इंजन की सरकार है नहीं, विपक्ष में बीजेपी है, सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल हैं। सवाल आपसे होगा, तो आप लोगों के ऊपर भी कोल घोटाले के कई सारे आरोप लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, आईटी का दुरुपयोग करके कितना भी बदनाम करने का प्रयास कर ले कांग्रेस पार्टी को, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अब तो जनता समझ चुकी है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, भूसे के ढेर में सुई की तरह मुद्दा खोज रहे हैं, और उसके बाद ईडी के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ईडी के दम पर तमाम प्रकार के जो है आरोप लगाते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, बिना उससे वैसे जनता को कोई लेना देना होता नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं जनता उनसे सवाल पूछती है, आरोप जांच की उम्मीद करती है कि अगर हमारे सरकार पर, राज्य सरकार पर अगर आरोप लग रहा है या किसी मंत्री पे आरोप लग रहा है तो सरकार जांच करे, उसे घबराना भी नहीं चाहिए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी है ममता साहू। प्रधानमंत्री
ने आज जो जगदलपुर में कहा उसके बाबत वहां के मुख्यमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद क्या कहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ जगदलपुर आए और सबको करीब 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। पर ये कांग्रेस के लोग कोई बात बचेगी नहीं। इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें ना तो मुख्यमंत्री, ना तो कोई उनका उप मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री आया। ये देखते इन लोग जो बोलते हैं, सिर्फ बोलते कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुल पुलिया बनाना इनकी नजर में विकास का पैमाना। अरे मैं पूछती हूँ कि और विकास का पैमाना और क्या होगा? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, स्टील प्लांट दे रहे हैं, वो स्टील प्लांट, आधुनिक स्टील प्लांट जिससे कि हमारी सेना सशक्त होगी। भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग सेक्टर, आपके डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में तेजी से विकास होगा, सेना सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। ये जो अच्छा काम मोदी जी करते हैं, कांग्रेसियों पे नींद हराम हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता छत्तीसगढ़ में आता है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम चाहे छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे नेता आते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम के लोकार्पण के लिए आए हो, चाहे संगठन की बैठक के लिए, शुरू हो जाता है और फिर उल्टान बातें इन लोग शुरू करते हैं। जितना इन लोग छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र क्या लूट तंत्र बना दिए, प्रजातंत्र क्या परिवारवाद तंत्र बना दिए। जहाँ भी देखो लूट खसोट चल रहा है, अवैध शराब की बिक्री, शराब में 2,000 करोड़ का घोटाला। और ममता जी आप अपनी पार्टी का बताइए, कैसे मुकाबला करेंगे? कांग्रेस जो कर रही है वो तो जनता देख रही है, आप कैसे मुकाबला करेंगे? जिस बस्तर से आपका सफाया हो गया पिछले चुनाव में, आप कैसे आएंगे? ये जो 27,000 करोड़ का जो लोकार्पण हुआ है, आप देख रहे हैं बस्तर में 50,000 युवाओं को इससे नौकरी मिलेगी। ठीक है, रोजगार मिलेगा। प्रकाश मणि जी काउंटर करेंगे आपको। बोलिए प्रकाश मणि जी, जो ममता जी कह रही हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नगर नाल प्लांट की बात कर रहे हैं। नगर नाल प्लांट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, उनकी बातों से स्पष्ट हो चुका है। और नगर नाल प्लांट जो है पुनः अडानी अंबानी इनके हाथ में जाएगा और जो प्रदेश के युवा हैं वो जो है वंचित हो जाएंगे नौकरियों से। साफ और सीधी बात है। दूसरी बात, रेल लाइन की बात करते हैं। रेल लाइन तो इसलिए बिछाया जा रहा है ना, ताकि जो बस्तर से जो कोयला है, छत्तीसगढ़ का जो कोयला है, वो लगातार जो है अडानी यहाँ से ढुलाई करके ले जाए। इस कारण इन्होंने रेल लाइन बिछाई है। यात्री गाड़ियां तो लगातार ठप है छत्तीसगढ़ में, यात्री गाड़ी चल कहाँ रही है, यहाँ तो केवल माल गाड़ियां चल रही है और यहाँ का कोयला जो है ढो ढोकर ले जाया जा रहा है अडानी की फैक्ट्रियों में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगात दी है वो केवल छलावा है। और कुल मिलाकर जो है निजी जो हाथ है, इनके जो मित्र हैं, जो उद्योगपति मित्र हैं, उनको ये मदद पहुंचाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए किसी प्रकार की भलाई नहीं करना चाहते हैं, केवल और केवल राजनीति करना। और सत्ता में आने के लिए इस कारण जो है ये लगातार प्रयासरत है, ताकि यहाँ का जो कोयला है, यहाँ का जो खनिज है, वो लगातार निजी हाथों को सौंप दिया जाए। और इसी कश्मकश में लगातार अब आप दोनों की बातों के बाद जरा अनिल जी भी बोल लें। आप दोनों पैनलिस्टों को सुन रहे थे और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के आज जगदलपुर के दौरे को भी आपने देखा, भूपेश बघेल जी ने भी जो काउंटर में बोला उसको भी आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रकाश कह रहे हैं इस पर कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ जो है ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, यहाँ पे खनिजों की कोई कमी नहीं है। बस्तर तो लोहे का पहाड़ है, वहाँ मतलब जापान को कब जमाने से लोहा जा रहा है, जा ही रहा है। कोयला भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है। कोयले के भी यहाँ से जो है परिवहन होता है, ढुलाई होती है। और कोयले का तो फिर दाग भी लगा है, प्रकाश मणि जी की सरकार पर लग गया, वो और किसी पे नहीं लगा। ये सच है, खनिज यहाँ बहुत है और जो यहाँ के लोग हैं उतने अमीर नहीं है जितनी अमीर यहाँ की धरती है। यहाँ के लोग गरीब हैं, इससे कोई शक नहीं। इस बात को शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा आज कि गरीबी सबसे बड़ी आबादी है और गरीबों को हमको भला करना है। तो गरीबों के लिए ही उत्थान होना चाहिए और इसी को फोकस में रख के आज प्रधानमंत्री ने गरीबों की जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उसको काउंटर किया कि सबसे बड़ी जो आबादी है वो गरीबों की है। और इसके पहले जो है किसान यहाँ पर बड़ा एक चंक होता था, बड़ा वोटर होता था।
उसको भूपेश बघेल ने बहुत शानदार तरीके से साधा पिछले चुनाव में। उन्होंने लेकिन घोषणा प्रधानमंत्री पत्र में उन जो गरीबों धान की का बात कर रहे हैं, जगदलपुर बस्तर का इलाका जो कि नक्सली गढ़ है, रेड कॉरिडोर है, वहां पर गरीबों की बात करना, तो गरीब तो वहां वो है जो नक्सली हैं, जिनका उत्थान ही नहीं हुआ सदियों से। नहीं, देखिए, नक्सलवाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उस पर एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन नक्सलवाद कम हुआ है इसमें कोई शक नहीं। नक्सलवाद सिमटता जा रहा है और ये कोई एक अकेले एक सरकार की बात नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार ने भी उसमें बहुत दम लगाया और वो कॉर्नर्ड हो गए। मतलब जो पहले जो बहुत बड़े क्षेत्र में उनका वर्चस्व था वो नहीं रहा वैसा। मध्य प्रदेश से तो वो सफाया हो गया उनका, बालाघाट मंडला वगैरह से तो साफ हो गए, महाराष्ट्र भी सिमट गए। तो नक्सली गतिविधियां का कारण दूसरा होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो उसके अलग है, लेकिन जो वहां पर खनिज है, जो संपदा है, खनिज संपदा, उसका जो पैसा, खनिज संपदा, ठीक है अनिल जी, जो खनिज संपदा वाले इलाके के आसपास के जो गरीब लोग जो रह रहे हैं, खनिज तो है उनके पास, लेकिन अभी भी वो अमीर नहीं बने हैं, उनकी बात भी प्रधानमंत्री कह रहे थे, उनके उत्थान की बात भी कर रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सियासी समीकरण अब बदलता जा रहा है, एक एक करके तमाम राजनीतिक गोटियां सेट होती जा रही हैं, उस पर आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम किसका गढ़ छत्तीसगढ़।